हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर का इंतजार करते हुए आपको एकदम बहुत ही ज्यादा समय हो गया है। जैसा कि फरवरी में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के ट्विटर हैंडल से एक बच्ची की रिप्लाई में बताया गया था कि बहुत ही जल्दी वेरी सून आ रही है, और वो सून ऐसा लगा जैसे उस ट्वीट को करने वाला सो गया हो कुंभकर्ण की नींद में। तो अभी कुछ सूत्र, कुछ चीजों के बिना पर, उसके पूरे आइडिया पर मैं आपसे पहले बता रहा हूं। यूपी पुलिस में मैं कभी भी कोई आपको फालतू की न्यूज नहीं लेके आऊंगा। भर्ती बोर्ड से संबंधित कांस्टेबल में कोई ऐसी चीज बता दो जो इधर से उधर ही हो। री एग्जाम डेट से लेकर 5 मिनट का समय घड़ी हो, या जो क्वेश्चन गलत थे उन पे हो, या अभी साथी आवेदन जो है उसके लिंक की बात हो। आपको कोशिश की ऑथेंटिक चीज देने की। एक चीज और आज दे रहा हूं, 10,000 पदों से संबंधित है कुछ, और पेपरों से संबंधित है। तो जितने थोड़े सीरियस स्टूडेंट हैं उनको कोई बताने की जरूरत नहीं पड़ती। एक दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक सीरियस जिसका ध्येय, जिसका मन है कि जो मुझे निकालना है, पेपर होगा कितने होंगे मुझे फर्क नहीं है, अभी मेरे सामने जो सिलेबस है उसे एकदम उंगलियों पे रट जाऊंगा। एक होता है कि जब देखूंगा सर, मैं करूंगा, देखूंगा मैं करूंगा। हमेशा तुम बताओ, तुम किसी को राय दे रहे हो, तुम्हारा छोटा भाई है, तुम उसे क्या राय दोगे कि देखो करो बाद में तैयारी। अपने से छोटे को कोई दूसरा पूछे, ये राय दोगे? लगातार रेगुलर रहो, भर्ती से पहले सिलेबस कंप्लीट करो, जिससे कि तब आपका बढ़िया टेस्ट या प्रैक्टिस कर पाए। छोटों को बड़ सबको यही राय दोगे। यही राय जब अपने ऊपर आएगी तो अपने ऊपर कहोगे जी मैं तो इस राय को मानूंगा नहीं, मैं तो देखूंगा, अभी स्टार्ट करूंगा सर। अरे सर मैं तो इतना दौड़ रहा हूं कि मुझे ओलंपिक में दौड़ना है, थक जाता हूं, कैसे पढ़ूंगा, कांस्टेबल में लग गया, अब नहीं करूंगा जी कुछ। इन सबसे बाहर निकलो। आज तुम्हें कंपटीशन का लेवल बता के जाऊंगा, ध्यान देना। पहले तो आप समझ लीजिए आयु सीमा। जनरल कैंडिडेट हो, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, जल्दी जल्दी समझ लो, या अन्य राज्य के बच्चे हो किसी भी कैटेगरी के, वो साथी 21 से 28 वर्ष, वो 3 वर्ष छूट के लिए चाहे आमरण अनशन करना पड़े, कुछ भी करे, इसको लेकर रहेंगे। तुम लोग भी तैयार रहना। मुख्यमंत्री जी को ये बहुत, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है जो बच्चे, क्या जनरल, ये सब बच्चे एक ही बार इनको मौका मिलेगा, और रिजर्व कैटेगरी में भी इतनी छूट के बाद भी एक एक मौका ही मिल रहा है लोगों को, एक मौका मिल रहा है उसमें धांधली हो जा रही है। तो साथी ओबीसी एससी एसटी साथी अगर यूपी के निवासी हैं, 5 वर्ष की छूट 3 वर्ष की सभी को दिलाएंगे, हर एक प्रत्येक वर्ग को। शैक्षिक योग्यता जो फॉर्म होता है, फॉर्म की लास्ट डेट तक ग्रेजुएशन। इसमें हाइट चाहिए, अगर पुरुष कैंडिडेट है जनरल ओबीसी एससी डब्ल्यूएस तो 168 सेंटीमीटर, एसटी कैंडिडेट 160, महिला है जनरल ओबीसी एससी 152, एसटी 147, पुरुष कैंडिडेट को 89 सेंटीमीटर बिना फुलाव के चेस्ट और कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव, महिलाओं को 40 केजी वजन। सबसे पहले एक पेपर होता है, पहले ऑनलाइन तब ऑफलाइन होगा, फिर साथी आपका डीवीपीएसटी, यही सब नाप तोल, और उसके बाद में जिसकी नाप तोल डॉक्यूमेंट क्लियर होते हैं उसकी दौड़। लड़कों की 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, लड़कियों की 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। सैलरी वगैरह इतनी है, कोई बढ़िया एकदम सेट हो जाओगे। ऐसी नौकरी है जिसमें मान सम्मान में इज्जत, कुछ करने के लिए मौका मिलेगा, समाज, गरीब जनता सभी की सेवा करने का मौका मिलेगा। कोई इस नौकरी को बहुत ईमानदारी से करे, जीवन भर फक्र महसूस करेगा। तुम चोरी चकारी करोगे, दुनिया भर का भ्रष्टाचार, उसका फर्क बच्चों पर आता है। याद रखिएगा एग्जाम पैटर्न, पहले पेपर ऑनलाइन हुआ था तो ऑनलाइन का पैटर्न कुछ ऐसा था, ऑफलाइन होगा। हिंदी होती है एक विषय, दूसरे विषय में 3 सब्जेक्ट होते हैं, मूल विधि जिसमें कानूनी जानकारी, संविधान, सामान्य ज्ञान, तीसरा विषय गणित, संख्यात्मक मानसिक योग्यता, और चौथा विषय रीजनिंग। हर विषय के 40-40 क्वेश्चन होते हैं, सही के लिए आपको 2.5 अंक मिलता है, तो प्रत्येक विषय 100 नंबर का है, 160 क्वेश्चन 400 अंक। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, 2 घंटे का पेपर होता है, प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक का,
गलत कुछ नहीं कटेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपको प्रत्येक विषय में 35% नंबर लाने होंगे। इसमें सेक्शनल कट ऑफ आती है। इसमें क्या आती है? सेक्शनल कट ऑफ। ओवरऑल भी आपको 50% नंबर लाने होंगे। अब आ जाते हैं इसकी तैयारी आप ऑनलाइन ऑफलाइन सेल्फ स्टडी पेड जैसा मन हो, जैसा आपको लगे कि आप इसमें इस कंपटीशन को ब्रेक कर सकते हैं। कंपटीशन कैसा? जितने साथी पिछले 4-5 सालों में जीडी में, आर्मी इत्यादि में, या साथी कांस्टेबल में, और कांस्टेबल में कब कब तक के 41,520 2018, 49,568 और 60,244 के सिलेक्टेड, अन्य ये सभी के सभी जो सीपीओ में एसआई होते हैं, एसएसबी, सीआरपीएफ वगैरह में, ये सब भी इस एग्जाम में बैठते हैं। इवन पीसीएस वाले बच्चे, सीजीएल में अच्छे रहे मार्क्स लाने वाले, जिन्हें सीजीएल में कोई बेकार सी पोस्ट मिलती है क्योंकि सबको इनकम टैक्स नहीं मिलता, या और जो जिनको ये जो नौकरी होती है ना यूपीएसआई, इस तरह की राज्य की पुलिस, ये इसलिए भी बेस्ट होती है क्योंकि इसमें आपको जो क्राइम होता, अपराध होता है, उसके नियंत्रण की जिम्मेदारी, जांच अधिकारी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनते हो, मामले की जांच, वो सब कुछ एक बहुत ही वर्सेटाइल लाइफ जीने का मौका मिलता है। बहुत ही मतलब एकदम अपने आप पे गर्व, परिवार को गर्व महसूस कराने का ये बहुत कंपटीशन है। और पिछली बार तो चोरी हुई थी उसके कट ऑफ, लेकिन अच्छी कट ऑफ जाती है। अच्छा सिलेबस है, बड़ा सिलेबस है, मैथ भी अच्छा, रीजनिंग भी अच्छा, मूल विधि, जीके, संविधान भी, हिंदी भी। आप तय कीजिए बढ़िया से। अब बात आ जाते हैं, देखो जो पद की संख्या है वो बच्चा 9,000 से 10,000 तक रहेगी, 9,000 से 10,000 तक रहेगी। घोषणा की बात करें, घोषणा इसी महीने में संभावित है। हम लोग लगे पड़े पूरी तरीके से, इसी माह में थोड़ी बहुत इसकी घोषणा संभावित है। 99% इसी माह में कम से कम आइडिया ले लें। और अब अच्छा इतना एक पेपर हो गया प्री और मेंस, 2 पेपर, तो बच्चा 70% चांस है एक पेपर के, 30% अभी भी चांस है, थोड़ी सी भी अगले महीने चली गई, यह हुआ कि घोषणा हो गई अप्रैल मार्च में फॉर्म भरे जाएंगे, तो साथी फिर 2 पेपर की तैयारी करना, क्योंकि यह सरकार के नियम कहते हैं। सरकार ने नियम बदल दिए पिछले साल, जिसमें भी 5 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, जिसमें भी 5 लाख प्लस फॉर्म होंगे, उसके 2 टीयर होंगे, टीयर 1 और टीयर 2। इसका मतलब ये प्री और मेंस। यह भर्ती बोर्ड भी ट्राई कर रहा है, भर्ती बोर्ड का भी यही है कि थोड़े और अच्छे स्टूडेंट मिलेंगे और अच्छे दरोगा। लेकिन तो जो ये सब्जेक्ट है, इन 37 सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। ये जो सब्जेक्ट है इसमें थोड़े थोड़े कुछ प्री में कुछ मेंस में सिलेबस सेम रहेगा, मूल विधि से लेकर सारी की सारी चीजें। अब आपके ऊपर है कि आप कब, बहुत सारे बच्चों का तो भैया यूट्यूब पे कुछ कर दो, एप्लीकेशन पे बढ़िया चल रहा है, नया सत्ते में भेजते बैच, पुराने 2 मूल विधि की क्लास, सब कुछ जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे आप खुद, दहेज प्रतिशत अधिनियम सुबह दोपहर में बीएनएस 1 से लेकर 39 तक, ऐसी कोई परिभाषा बता दो जो तुम्हें नहीं आती हो। दहेज में बता दो, दहेज की परिभाषा से लेकर, दंड से लेकर, दहेज की लेने देने के लिए दंड, मांगने के लिए दंड, विज्ञापन, कोई ऐसी चीज जो क्लास में तुम्हें मुंह जुबानी याद नहीं कराई हो, मेहनती बच्चे के ऊपर। इसी तरह रीजनिंग, हिंदी, सब में बढ़िया। कुछ ऐसे बच्चे जो ऑफलाइन तैयारी करना चाहें तो हम प्रयागराज में उपलब्ध है, प्रयागराज में आइए। ऐसी फीस है जो तुम्हारे गांव पड़ोस में भी नहीं होगी, उससे कम, 900 1000 रुपए सब लेते होंगे ना, हमारी उससे भी कम है पर मंथ का। देखें, बट ये कि हमें देख साथ दो, लेकिन पढ़ने में 6 घंटे पूरे इंडिया में कोई 2.5 लाख रुपए लेकर आईएएस की क्लास नहीं देता। तो मैं बहुत कम फीस में 6 घंटे 5 सब्जेक्ट चला रहा हूं। मतलब बच्चे को बोर्ड पे आके बच्चे ऐसे पेन दे दो जिसका तुम्हारा मन हो, पूरी क्लास में ऐसे पेन से पूरा लिख देते, बोर्ड को भर देते याद करके। यह है मेहनत, बहुत मेहनत हो रही है, अभी तो स्टार्ट हुई है, जैसे जैसे आदत पड़ रही है और तगड़ी। तुम भी हो कहीं उत्तर प्रदेश में, मां बाप से बात करो, ये पैसे वैसे भी खर्च हो जाने हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और वो पैसा मैं अपने लिए कोई बड़ी चीज नहीं खरीदूंगा, सोना चांदी तुम्हें ही दूंगा, उससे लाके कहीं ना कहीं उसका फायदा। तो अगर ऑफलाइन आना चाहे तो आए, वरना सत्यमेव जयते से जरूर जुड़े। और साथ ही आप सभी के लिए जो आप लोग कह रहे थे भैया
कुछ हमारे लिए यूट्यूब पे कर दो। तो आपके लिए रेगुलर, पहले मैंने मूल विधि संविधान जीके को बांट दिया था, आपको एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ रही थी। जो व्यक्ति मूल विधि पढ़ा रहा है मेरा, पॉलिटी हल्का मत समझना, उससे भी ज्यादा है। तो आप लोगों के लिए मैं बताऊं बच्चा, यह क्लास परसों से शुरू है, यह क्लास परसों से, मंडे से क्लास शुरू है। एक बार सभी लोग दिल दे दो, यह क्लास परसों शाम 5 बजे से शुरू है। चारों पांचों सब्जेक्ट की क्लास दे दी, मैथ की भी दे दी बच्चा, रीजनिंग की भी दे दी, आपको मूल विधि संविधान की भी दे दी। यह 5 बजे होगी, सॉरी 6 बजे, ठीक है। रीजनिंग होगी 7 बजे, हिंदी होगी 8 बजे, और मूल विधि संविधान होगा ये 100 नंबर की तैयारी 9 बजे। तो 6, 7, 8, 9 मैं और मेहनत करने के लिए तैयार हूं।